मोदी जी भी जाने के मन था, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाते। कहाँ जाने का मन था? मोदी सरकार भी वहाँ पे मिलने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। नहीं विधायक जी तो उन्हीं के पार्टी की है, उनको बोलते हैं। है तो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता है जो चले जाएं। बहुत ऐसे काम जैसे आपका हो गया 370 हटना, या और बहुत ऐसे काम है जो मतलब है। 370 तो कश्मीर का मामला है, आपको आजमनगर में 370 से क्या मतलब? आजमनगर का तो बहुत, आजमनगर का तो नहीं कहता है। पेंशन बढ़ना चाहिए, तब वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जी, हमारे सांसद का तो मैं भूल भी गया हूँ कि उसको कब देखा था पिछली बार। शायद पिछले चुनाव में ही देखा था किसी कदर, उसके बाद तो आज तक दिखा नहीं मुझे। क्या आजमनगर आते नहीं है? जी शायद आते होंगे, मुझे नहीं पता है। बिजली नहीं, शौचालय भी नहीं, शौचालय भी नहीं, घर घर भी इंदिरा आवास का घर भी नहीं, नहीं, लेकिन वोट आप फिर भी मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। हाँ। कांग्रेस में का सांसद में जो भी आता है तो वो लोकल में क्यों नहीं, आखिर हमारे ज़िले का क्यों नहीं? वो विदेशी क्यों आते हैं? जब विदेशी आते हैं तो लूटने के लिए, अंग्रेज आया लूटने के लिए। बोलते हैं कि नेता जितना भी आता है उसके साथ जितना दलाल है, तो वो 1 लाख टका में वोट अगर लेना चाहे तो नहीं मिल सकता है। दिल जिसको चाहे उसी को वोट होगा। लेकिन यहाँ जो है दलाल लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले ही बेच देते हैं सब वोटर को। जो ये सारे वोटर जितने हैं सब मेरे कब्जे में है, हमको 7 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जेब में रख लेता है, जुट्टों का झसा बना करके वोट दिला देता है। ज्ञान का बात तो है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए हाँ, यही तो बात बोल दीजिए, क्यों नहीं बोल पाएंगे? इसलिए हमारे ऊपर जो दर्द है, क्या दर्द है बताइए। पूरे आजमनगर का या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिटा नहीं सकेगा। और लाख बताइए, लाख बात। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के आजमनगर इलाके में अभी हम हैं। ये इलाका परानपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस और जदयू के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला हुआ और जदयू थोड़े वोट से, थोड़े मार्जिन से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लीड की। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी यहाँ से जीती, बीजेपी ने कांग्रेस को हराया और बीजेपी पिछले कई टर्म से 2010, 2015 और 2020 में ये विधानसभा क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से जीतती आई है। इस बार सिचुएशन क्या होगा, इस बार लोग यहाँ के क्या सोच रहे हैं, जो अभी वर्तमान सांसद है दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनके बारे में इनका क्या कहना है और 2024 में वो किस तरह का सांसद चाहते हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तो मोहम्मद नफीस हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही आजमनगर के ही हैं। आजमनगर इलाके जी। के। तो बताइए, सांसद जी पहली बार 2019 में दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू से जीते, पहली बार जदयू यहाँ से लड़ी, कैसा काम रहा उनका 5 साल? काम तो तभी से नहीं था, पर अभी इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ी बहुत काम दिख रहा है लोगों को। हम लोगों को भी थोड़ा बहुत काम दिख रहा है। अच्छा, इलेक्शन हाँ, इलेक्शन आने के बाद ही। अब नहीं हो रहा था काम? उतना नहीं दिख रहा था, दिख ही नहीं रहा था। सांसद जी भी नहीं दिख रहे थे। अभी सांसद जी का भी दौरा हो रहा है इलाकों में, प्लस थोड़ा बहुत रोड का भी काम चल रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। तो इनसे पहले जो सांसद रहे तारिक अनवर या निखिल कुमार चौधरी, उन सब के मुकाबले इनका टर्म कैसा रहा? हाँ, हमारे पूर्व से तो फिर भी ठीक ठाक थे, ठीक ठाक हैं। पूर्व जो थे वो तो बस, जो भी पूर्व थे उन लोग बस एसी में बैठ के ट्वीट करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आना है बस, कुछ चुनिंदे लोगों से मिलना है बस, उसके बाद गाड़ी उठा के चल देना है। दोनों निखिल कुमार चौधरी हाँ, वैसा ही था। इस बार क्या सोच रहे हैं आजमनगर? हम लोग सोच रहे हैं कि युवा हो, जो 18 से 40 साल के लोगों के जो एज ग्रुप है, उन लोगों के समस्या को लेके लोकसभा में उठाए, हम लोगों के बारे में उठाए। अगर हम 60 साल 70 साल के एज के लोगों को वोट दे के अगर जिताते हैं तो वो हमारे बारे में क्या ही जानेंगे। हम लोगों का कहना है, हाँ, हम लोग क्या ही समझेंगे, वो भी क्या समझेंगे। हम लोगों का कहना है कि कटिहार से नौजवान उम्मीदवार हो, जैसे तौकीर आलम जी हैं, उन जैसे लोगों को आना चाहिए आगे और लोकसभा का टिकट भी मिलना चाहिए कांग्रेस से। और हम लोग अगर तौकीर आलम जी को टिकट मिलता है तो हम लोग उनके समर्थन में हैं। तो है संभावना कि कांग्रेस तारिक अनवर का टिकट काट के तौकीर आलम को देगी? है, देखिए, देना तो चाहिए। राहुल जी भी युवा हैं और तौकीर आलम जी प्रियंका गांधी के साथ काम करते हैं, तो देखिए क्या होता है। पर अगर तारिक अनवर को टिकट मिलता है यहाँ से तो हार निश्चिंत रूप से तय है। तो तारिक अनवर को टिकट मिलता है तो आप लोग फिर जदयू की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है, पर लोगों का, हम लोग देखिए, ऐसा तो तय है कि तारिक अनवर को टिकट मिलेगा तो हार निश्चिंत है, क्योंकि
कितना लोग ढोएगा? मेरे दादा वोट दिए, हमारे वालिद साहब वोट दिए, अब हम भी वोट दें, मेरे आने वाला नस्ल भी वोट दे। कब तक एक ही इंसान को वोट देंगे हम लोग? युवाओं को भी तो आना चाहिए। राहुल जी का पैगाम है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, तेजस्वी यादव जी का पैगाम है कि युवाओं को आना चाहिए आगे। युवा कब आएगा? हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे आने वाले नस्ल भी वोट देंगे उन्हीं को। एक इंसान को कब तक ढोएं? तो कांग्रेस के अंदर तो कई दावेदार हैं, शकील अहमद खान भी हैं, तारिक अनवर और तौकीर आलम हैं ही, तो और किसी को मिलता है अगर तारिक अनवर के अलावा तो फिर युवाओं को मिले तो हम लोग तैयार हैं। युवा होना चाहिए, अच्छा। वो बस युवा चाहिए हम लोगों को, युवा चेहरा चाहिए। आज तेजस्वी यादव जी 17 महीने में 4 से 5 लाख वैकेंसी निकाल के रोजगार दिए लोगों को। एनडीए की सरकार पहले कहाँ थी? कहाँ कुछ हो पा रहा था? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में दिल खोल के वैकेंसी दिया। आजमनगर इलाके के कुछ मुद्दे बताइए, किन इश्यूज को आप चाहते हैं सॉल्व? देखिए, ये आजमनगर मुख्यालय से सालमारी जो सड़क जाती है बांध वाला, ये चौड़ीकरण होने के लिए जब बरसात होता है तो यहाँ पे इतना, और मार्केट, ये तो मार्केट में आप अभी देखिएगा, थोड़ा सा बारिश हुआ है, कल थोड़ा सा ही बारिश हुआ है, कल या परसों बूंदाबूंदी हुआ है, उसमें पानी लगा हुआ रहेगा मार्केट में। हमारे लोकल सांसद हैं, फिर भी उनको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ का समस्या। हमारे जो निशा सिंह जी हैं, MLA जी हैं, उनका तो पता ही नहीं है। कम से कम देखिए इन समस्याओं को, मार्केट का समस्या तो सोल्व कीजिए, कम से कम नाला वगैरह का काम करवाइए। यहाँ पे ये रोड जो है बांध वाला, उसको चौड़ीकरण करवाइए। रोज़ाना जाम लगना तय है, रोज़ाना। बारिश होने से तो चला ही नहीं जाता रोड में, आप अदर रोड चौड़ीकरण करवा रहे हैं, उस पर भी तो कुछ ध्यान दीजिए। अच्छा, आपने जो जिन युवाओं में जिनका नाम लिया तौकीर आलम, वो तो आपके यहाँ से 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हैं बुरहानपुर से? देखिए, कुछ खास ज़्यादा मार्जिन तो है ही नहीं, फिर भी हार तो हार है ना। हाँ, ये तो तय है कि हाँ, वो 1 वोट का क्यों ना हो, हार तो हार है। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं यहाँ से, क्या वजह रह रही है? वजह ये है कि बस आप थोड़ा बहुत वोट से पीछे हो जाते हैं, वो अलग सी बात है। अब क्या नहीं कह सकते हैं कि इनका क्या ऐसे में पार्टी फिर लोकसभा का टिकट देगी उनको? 77,000 वोट लेके आए भाई। लोकसभा में तो लाखों में चाहिए होता है ना, 5-6 लाख। हाँ, तो हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बुरहानपुर से अगर 77 मिलता है, लोकल है और क्या कहता है कि युवा है, सब युवाओं को देख के वोट देगा। पूरे कटिहार जिले में हिंदू मुसलमान जो भी है, कोई मतलब नहीं है, सबको वोट देंगे तौकीर आलम जी को, युवा जो भी रहे। आपका नाम? मोहम्मद निहाल। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, किस चीज़ की पढ़ाई? एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, प्रिपरेशन। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो? जी नहीं, एनडीए आप 19 ईयर्स तक ही दे सकते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। एयरफोर्स का क्या, कौन सा एग्ज़ाम होता है? एयरफोर्स का मतलब जैसे कि एनडीए में आप एनडीए एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप नेवी, एयरफोर्स और सब पे जा सकते हैं। वो होता है कि आप 19 ईयर्स पे देख सकते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको मतलब रैंक मिलता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट फर्स्ट रैंक। पर एयरफोर्स में अगर आप जाइएगा तो वो मतलब आपको वो रैंक नहीं मिलता है, ऑफिसर रैंक नहीं मिलता है। अच्छा, जी ठीक। तो ये बताइए, जो लोकसभा चुनाव आ रहा है 24 का, इस बार क्या सोच रहे हैं आजमनगर के युवा? देखिए, मैं इस बार शायद फर्स्ट टाइम वोट दूंगा, ठीक है। और जैसे कि भाई ने कहा, नफीस भाई ने, कि इस बार जो तौकीर भाई हैं उनको वो यंग हैं और हम लोग उनको सब कोई सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि वो हम लोग की फीलिंग्स को समझ सकेंगे। जो इनसे पहले जो अभी प्रेजेंट जो हमारे MP हैं, वो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं दूर नहीं जाऊंगा, अपने आजमनगर के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे कि मार्केट, जिन्हें भाई ने कहा कि जब थोड़ा सा भी बारिश होता है तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। जैसे कि ब्लॉक है, अगर एक काम आपको, कोई छोटा सा ही काम है, उसके लिए आपको 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन जाना पड़ता है। ठीक है, आपको बिचौलिया का सहारा लेना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। आजमनगर ब्लॉक में? जी, बहुत सारा रीज़न है जो कि शायद अगर वो आए तो शायद ठीक हो सकता है, बस यही है। आपके विधायक जी तक ये बात पहुंची नहीं है, आप लोग जो कह रहे हैं जो प्रखंड में दिक्कत है? निशा सिंह जो विधायक हैं आपके? देखिए, उतना तो मेरा वो नहीं है। हाँ, नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकूँगा, पर मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ। जैसे मेरा ही कोई काम होता है, अगर मैं जाता हूँ ब्लॉक में या कोई भी काम के लिए, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा आराम से वो काम हो सकता है। 1-2 दिन का काम वो 10 दिन, 15 दिन लगता है। ठीक है, तो वही सब प्रॉब्लम है। आप लोग जो फिर आपने भी तौकीर आलम का नाम कहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ से पिछड़ी कुछ वोट से, जदयू को ही ज़्यादा वोट आई, विधानसभा में भी बीजेपी ही जीतती है, तो ऐसे में मतलब क्या लगता है कि उनको पार्टी टिकट देगी? देखिए,
चांसेस तो है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अभी कि वो क्यों नहीं जीत पा रही है, एमएलए का सीट है, तो वो कुछ अपने आपस में थोड़ा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है, पर शायद अगर होप कर सकते हैं अगर उन्हें टिकट मिली तो वो जीत सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शेखर पोदार। शेखर पोदार। पोद्दार। कहाँ से के रहने वाले हैं? आजमनगर का। आजमनगर के। क्या करते हैं? वही अंगूर बेचता हूँ, फल बेचता हूँ। अच्छा। बस। कितने साल से बेच रहे हैं? लगभग 20 साल से। सही चल रहा है कारोबार? चलता है, पेट भर जाता है, पेट भर तक होता है। बस उससे आगे तो नहीं दे पाते हैं। ज़्यादा फायदा नहीं है। पेट भर गया, सुखी संसार चल गया, यही चीज़ से, उससे आगे नहीं कुछ कर पाते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है जानकारी? 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ठीक। सांसद कौन है जानते हैं? दुलाल गोस्वामी। मिले हैं दुलाल गोस्वामी से? हाँ, आए थे। आए थे? हाँ। कैसा काम रहा? काम कैसा किया 5 साल? बहुत अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ। इस बार क्या सोचे 24 में? उसी को देंगे? फिर दोबारा आया जाए। अच्छा, आएगा तो जहाँ विकास बढ़िया है तो उसका भी विकास अच्छा रहेगा, यही बात है। 5 साल में कैसा विकास रहा आपके आजमनगर में? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या काम हुआ? रोड की परिचय दिया। रोड का मतलब काम हुआ। अच्छा। यही बात। और कौन सा कुछ? गाँव? आपका गाँव कौन सा है? आजमनगर। यही आजमनगर ही गाँव? हाँ। तो यही? हाँ। तो यही खड़े होकर ठेला लगाते हैं यहीं पे? यहीं पर ठेला लगा लेते हैं। कितना घंटा लगाते हैं ठेला? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा में हो जाता है? 3-4 घंटा लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बस घर चल जाते हैं। तो 2-3 घंटा में हो जाता है, मतलब दिन भर का काम हो जाता है, पेट भर जाता है, बस काम खत्म। बाल बच्चे क्या करते हैं? बाल बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुबैर आलम। कहाँ घर हुआ? दनिया। धनिया आजमनगर प्रखंड में ही है? जी। लोकसभा चुनाव आ रहा है। हाँ, मालूम है। कैसा रहा काम सांसद जी का 5 साल? संसद जी का काम 5 साल तो हम लोग के एरिया में तो किया नहीं है। कौन सा एरिया में काम नहीं हुआ? हमारे दनिया एरिया में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्या क्या काम का जरूरत है वहाँ? बहुत काम है। जैसे बताइए कुछ। जैसे कि बिजली वाला काम, लाइट मिलता है ना, सोलर लाइट कहाँ मिला हम लोगों को वहाँ? स्ट्रीट लाइट जो लग रहा है वो जी नहीं मिला, किसी भी जगह में नहीं मिला। अच्छा। बाकी रोड तो खैर मुख्यमंत्री योजना से बन ही रहा है। अच्छा, वो रोड हो रहा है? रोड हो रहा है, मुख्यमंत्री योजना से हो रहा है, तो अब क्या दिक्कत? पंचायत कौन सा है आपका? पंचायत का दनिया पंचायत। पंचायत है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं 24 में चाचा? 24 को अब टिकट किसको फाइनल होगा? टिकट किसको फाइनल होगा? टिकट देखेंगे तभी ना कुछ सोचेंगे। टिकट फाइनल होने के बाद सोचेंगे। बाकी अभी जो केंद्र में सरकार है, 10 साल मोदी जी की सरकार है, उनका काम कैसा लगा? ठीक है हुआ। ठीक हुआ। 19 में किधर थे आप? 19 में? 19 में किधर थे? इधर जदयू की तरफ ना कांग्रेस की तरफ? हम लोग तो लोकल थे। नहीं, किधर थे? कौन सा पार्टी की तरफ? हम लोग उस टाइम में तारिक साहब का। तारिक साहब कांग्रेस की तरफ। तारिक साहब जो इतना बार सांसद रहे, काम वाम किए? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किए। फिर 19 में फिर दिए। अब सोचा जाएगा। अब ये कैसे फैसला, अब देखिए अभी फैसला कैसे ले लेंगे? इस बार फिर अगर तारिक साहब आए तो सोचेंगे। बढ़िया से बताए अब देखिए अभी सोच नहीं पाएंगे। हाँ। हम अकेले सोचने से नहीं होगा। अब सारा अपना आप खुद का अकेले जी सोचिएगा ना। सर, अपना तो खुद का है ही, लेकिन सोचा जाएगा। सोचा जाएगा जब कैंडिडेट आ जाएगा तब सोचिए। चलिए ठीक। आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश भगत। ओम प्रकाश भगत। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमनगर। आजमनगर की। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो ना टोटो? ऑटो। ऑटो चलाते। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 9 साल से। 6 साल से? 9 साल से। 9 साल से। ये लोकल में ही? हाँ, लोकल में कमाई उमाई है? है। पेट्रोल डीजल से चल रहा है? डीजल महंगाई है, कुछ चल जाता है किसी तरह। डीजल इस्तेमाल हो रहा है ना? महंगाई से दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, महंगाई है, महंगाई की तरह पैसा ही होता है। हो जा रहा है। लोकसभा चुनाव सामने है, क्या सोच रहे हैं इस बार? अपना मत देना है, किसी को देना अपना मन में है। मन में रखे। सांसद जी जो 5 साल हो गया, इनका कैसा काम रहा? अच्छा काम रहा। काम किए? हाँ, काम किए। आपके इलाके में क्या क्या काम हुआ? रोड लाइन का काम हुआ, बिजली का काम हुआ। कौन सा गाँव होता है? आजमनगर। आजमनगर यही, मतलब लोकल ही? हाँ, लोकल के काम हुआ। उससे पहले जो सांसद लोग थे, जैसे निखिल कुमार चौधरी हुए, तारिक अनवर हुए, वो लोग कैसा निखिल कुमार चौधरी के रीजन में कुछ नहीं हुआ। जो हुआ
अब जो हो रहा है। दुलाल चंद्र गोस्वामी के टाइम में। हाँ, पहले वाले दोनों तारिक अनवर तारिक अनवर ठीक थे, मिला जुला कर। हाँ, लेकिन निखिल कुमार चौधरी जो 15 साल हुए, निखिल कुमार चौधरी क्या बोले उनके बारे में। बोल ही दीजिए, आज मौका मिला है तो। मौका क्या मिलेगा, बोलने से कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, अब बात गई। अब बात कही, चलिए हम नई बात जो है उसको दोहराना है। और कोई समस्या इलाके ना में? और कोई समस्या नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं। मोदी जी के सरकार का 10 साल हो गया। ये सरकार बहुत अच्छा ही है। क्या क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ अच्छा लगता है, बहुत कुछ दिए। आपके यहाँ की विधायक भी तो भाजपा की हैं। भाजपा की है, उनका काम कैसा रहा? अच्छा रहा। विनोद सिंह जी जो इनके पति थे, उनका काम 10 साल, वो तो कई बार रहे यहाँ से। हाँ, कई बार 3-4 चांस हो गया उनका। निशा सिंह है, निशा सिंह भी काम हो रहा है, निशा सिंह का हो रहा है काम। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बॉबी कुमार पोद्दार है। कहाँ के रहने वाले? बस यहीं के निवासी हैं। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ वर्क भी करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। जी जी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? बीए कंप्लीट हो गए हैं इसी साल, उसके बाद वर्क भी कर रहे हैं। किस चीज़ का काम? जी, ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। ज्वेलरी शॉप? जी जी जी। ज्वेलरी शॉप में तो कई तरह का काम होता है। जी, यानी चांदी के काम जो होते हैं वही सब काम करते हैं। बनाते हैं, जी डिजाइन जी वगैरह जी करते जी हैं। जी जी। चलिए, तो आर्ट का काम हो गया। जी जी। तो ये बताइए, सांसद जी का 5 साल कैसा रहा? पहली बार सांसद बने। जी, 5 साल तो क्या बोलेंगे, 5 साल क्या रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग के हम लोग का मांग था जो युवा वर्ग के कि स्टेडियम थोड़ा बना दीजिए। बोलते इसमें बन ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद नहीं बन पाएंगे तो हम लोग बोले कि ग्राउंड घरवा दीजिए। ग्राउंड भी नहीं घरवा रहे हैं, तो क्योंकि इसमें जो है सब यानी गाड़ी चलते हैं, फील्ड खराब हो जाती है, अवेलेबल है। उसके बाद और मांग थे कि जैसे कि नदी जो है हम लोग की, जो नदी में ब्रिज बन जाए, तो सदियों से मांग चल रहे हैं, परंतु नहीं बन रहे। क्योंकि इधर से हम लोग जिला जो है 30 किलोमीटर के दायरे में हम लोग यानी चल जाएंगे। इधर से हम लोग को घूम के लंबे लगभग 60 किलोमीटर जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर तो बचेंगे, मगर वो उसमें कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ बकवासी करने में बेसी ध्यान रहते हैं, इधर उधर के बात को भटकाते हैं सिर्फ। स्टेडियम का मांग कहाँ पे कर रहे हैं? जी, हम लोग कहाँ पर मीडिया में कर सकते हैं। ये आजमनगर जो थाना फील्ड है उसमें? जी 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 जी। ये जो मई मीडिया जो है, मैं बहुत दिन से फॉलो करके रखा हूँ, और सीमांचल की मीडिया है, और बहुत दिन से ये बहुत अच्छी मीडिया है, और ये आवाज़ सांसद जी तक पहुँचेंगे, हम लोग की आवाज़। तो ये बताइए, इस बार क्या सोच रहे हैं फिर 24 में? अब देखा जाएगा, परंतु सांसद जी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? समझ ले, विकास नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, सीधे बात है। विकास करेंगे तो वोट मिलेंगे। और जी, और उसके बाद पानी समस्या है, यानी सदियों से नाला की मांग हो रही है, नाला भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। नाला अभी आप जाके देखिए, उधर प्रभात चौक जो है यानी गांधी चौक, वहाँ पर पानी जमल है। उसके बाद उससे एक टर्न ओवर लीजिएगा, फिर पानी जमल है। क्या समस्या है? प्रॉपर मार्केट की समस्या है, कोई नहीं सुनने वाले हैं। प्रॉपर वोट मिलते हैं, परंतु वोट मलाई खा के वो लोग सो के रहते हैं। तो विधायक जो बीजेपी की हैं, और विनोद सिंह जी भी उससे पहले बीजेपी के कई बार रहे, उनका काम कैसा रहा? काम कर रहे हैं? नथिंग। वो वोट आने के समय में आ जाते हैं, उसके बाद सब मलाई खा के सो जाते हैं। तो 10 साल मोदी जी का केंद्र में सरकार, उनका काम कैसा रहा? वो अब हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते उसके विषय में। बोलिए, आज मौका मिला, क्या बोलेंगे उसके विषय में, कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब खुश हैं? नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी की सरकार में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। नाला नहीं बन रहे हैं, ना रोड चौड़ीकरण हो रही है। बस खाली आए, उसके बाद बैनर पोस्टर लगा के चल गए, उधर से काम हो रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। बैनर पोस्टर कौन लगाया? सांसद जी। अच्छा। कौन है ये करेंगे? हम लोग मांग हम लोग का नहीं है, हम लोग युवा वर्ग हैं, हम लोग को स्टेडियम बना के दे दे, हम लोग खुद मांग नहीं करेंगे। और उसके बाद ये नदी में ब्रिज बना दे, हम लोग को कोई मांग नहीं है। और बस बारसुई से रोड आता है उस पे? जी नहीं, सालमारी से जो आता है? जी नहीं, ये रोड नदी से होते हुए, रोया खोपरा होते हुए, बस्तौल होते हुए घुसते हैं रोड। जी, वही रोड ब्रिज चाहिए। जी, रोड ब्रिज चाहिए। जी जी, हम लोग की शादियों से मांग है। अच्छा जी, ठीक है, चलिए आइए। आप पीछे से कह रहे हैं, कहाँ गए वो जो इधर हंगामा कर रहे? चले गए? हाँ, क्या नाम है चाचा? हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, ठीक है चाचा, फिर भी एक तो बात रख दीजिए चाचा। दो बात नहीं, 2 बात ज्ञानवर्धक बातें 2 कर दीजिए। ज्ञान का बात तो है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्यों?
इसलिए हाँ, यही तो बात बोल दीजिए, क्यों नहीं बोल पाएंगे? इसलिए हमारे ऊपर जो दर्द है, क्या दर्द है बताइए। पूरे आजमनगर का या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिटा नहीं सकेगा। और लास्ट बात क्या नाम हुआ? धर्मदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो आजमनगर का। आजमनगर के। क्या करते हैं? कहाँ कुछ ऐसे ही शॉप है मेरा। अच्छा, काम कर रहे हैं ना? हाँ, काम कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो छोड़ चुका हूँ अभी तो। छोड़ चुके? कहाँ तक पढ़े? ऐसे 8 या 9 तक पढ़ा हूँ। अच्छा, किस चीज़ का शॉप चलाते हैं? अभी तो ऑनलाइन का ही काम चल रहा है अभी। ऑनलाइन। ये बताइए, लोकसभा चुनाव सामने आ गया, क्या सोच रहे हैं इस बार आजमनगर की युवा? आजमनगर के युवा यही सोच रहे हैं जो आपके बार बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी? यहाँ से तो जदयू के सांसद हैं, तो मतलब वही गठबंधन का ही बात। हाँ, गठबंधन। 5 साल कैसा रहा काम उनका? 5 साल तो क्या कहें, कुछ थोड़ा बहुत सही हुआ है, थोड़ा बहुत। क्या क्या रह गया बताइए? क्या चीज़? क्या क्या काम रह गया? बहुत चीज़ रह गया यहाँ पे। जैसे हो गया आपका, कुछ विकास होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हुआ है कि नहीं हुआ इनका? हुआ है, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या क्या रह गया बता दीजिए, ताकि सांसद जी देखें वीडियो तो वो उनका उस काम पे ध्यान दें। सांसद तो इस चीज़ में तो जैसे बहुत चीज़ है ना, अब तो इसमें तो अभी याद नहीं आ रहा। याद तो आ रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ तो बहुत गिनाने से बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे ना। विकास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप हैं एनडीए की तरफ। हाँ, एनडीए की तरफ तो है। फिर विकास नहीं हुआ है, फिर भी उधर विकास नहीं हुआ है तो फिर भी इधर ही है। नहीं, विकास तो मतलब विकास तो हुआ है, मतलब उतना नहीं हुआ जितना चाहिए हमें। अच्छा, थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत से क्यों चलेगा, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए ना। मोदी जी का 10 साल कैसा रहा केंद्र में? बेस्ट रहा। क्या क्या अच्छा लगा? सब चीज़ अच्छा रहा, जितना भी काम उनका नेतृत्व। काम नहीं 10 साल में जो बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत ऐसे काम जैसे आपका हो गया 370 हटना, या और बहुत ऐसे काम है जो मतलब है। 370 तो कश्मीर का मामला है, आपको आजमनगर में 370 से क्या मतलब? आजमनगर का तो बहुत, आजमनगर का तो नहीं कहता। कश्मीर में काम वाम करने गए कभी? नहीं। वहाँ आपका कश्मीर यहाँ से कितना दूर है? मेरे यहाँ से कश्मीर से आपको मतलब आजमनगर के युवा को कश्मीर से क्या मतलब बताइए थोड़ा। आजमनगर में प्लॉट खरीदना है। प्लॉट खरीदना? नहीं। तो आपके साथ ही कर रहे हैं। आप तो विकास नहीं हुआ, विकास तो अभी किया ना। विकास 300 का सिलेंडर 1100 में ले रहे हैं, विकास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात रखने दीजिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो 2 टका हमें कमाना है तो टैक्स तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। नहीं, आप जैसे बोले ना कि 10 साल में अच्छा काम हुआ, तो एक तो 370 बोले और थोड़ा 2-3 काम हम भी पूछ ही रहे हैं आपसे, मतलब वैसा नहीं है, जानकारी के लिए। बिल्कुल। ऐसे थोड़ा बहुत रोड का भी काम बढ़िया हुआ है कुछ। मोदी जी का सरकार में मतलब रोड का काम हुआ है ना? हाँ, रोड का काम तो बढ़िया हुआ है आपके इलाके में। हाँ, 2 हुआ। और लाइट का भी काम थोड़ा बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा बहुत शिक्षा उच्छा में तो थोड़ा सुधार हुआ ही है। ये हुआ स्थानीय मुद्दे है ना, जिस पे लगता है कि काम हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, 2 बात बोलिए। आइए भैया जी, आइए 2 बात रखिए। आइए थोड़ा आगे हाँ, आइए थोड़ा रोड से बोलो। क्या नाम है आपका? तूफान राय। पठान? तूफान राय। तूफान राय। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आजमनगर। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी? हाँ। किस चीज़ का काम, मतलब कोई जैसे जुगाड़ी कोई भी काम मिल जाए। हाँ, तो चल रहा है अभी, काम मिल रहा है? कहाँ कर रहा है, एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, दूसरा दिन बैठ जाते हैं, क्या करेंगे? तो मनरेगा वाला काम में कार्ड वार्ड बनाए हुए हैं? कौन सा कार्ड? मनरेगा कार्ड, जो रोजगार का कार्ड मिलता है मजदूरों का। हाँ, वो बना हुआ है। उससे काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। ये कभी नहीं मिला? नहीं, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वही तो बोल रहा मैं। 100 दिन का जो गारंटी है काम का, वो मिल रहा है? नहीं। इस साल में आपको पिछले साल उस कार्ड से कितना बार काम मिला, कितना दिन? इस मतलब मिला, बहुत दिन मिला, मगर फिर भी गांव पे रहते हैं, बैठ जाते हैं, फिर बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई हो गया। अच्छा, दिल्ली मुंबई में क्या काम करते हैं? होटल में। होटल में? हाँ। होटल में किस चीज़ का? छोले भटूरे की। छोले भटूरे? हाँ। जानते हैं छोले भटूरे बनाना? हाँ। तो फिर कभी उधर चले आते? अच्छा, हेल्पर रहते। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का सामने, क्या सोच रहे हैं इस बार? जो सोच रहे हैं कि हम मोदी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा। मोदी बहुत अच्छा काम किया है, पर मोदी एक काम नहीं किया हमारा। क्या नहीं किया? हमारा गांव में बिजली नहीं दिया, हमको बिजली नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया और घर नहीं दिया। कौन सा गांव? ये आलमपुर। वार्ड नंबर
वार्ड नंबर 12। आपके यहाँ बिजली नहीं है? नहीं है, किसी के घर में नहीं है, आपके घर में नहीं है? हमारे घर में नहीं है, क्योंकि खम्भा नहीं गिरा हुआ है ना, पोल हाँ। वो नहीं गिरा हुआ तो बिजली आएगा ही कहाँ से। बिजली नहीं, शौचालय भी नहीं, शौचालय भी नहीं, घर इंदिरा घर भी इंदिरा आवास का घर भी नहीं। नहीं, लेकिन वोट आप फिर भी मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। हाँ। क्या ऐसा अच्छा लगा जब से आपको बिजली नहीं मिला, घर शौचालय नहीं मिला, घर नहीं मिला, फिर भी आप मोदी जी को वोट दें? क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा यही कि हमको कुछ साल से अनाज मिल रहा है खाने के लिए। अनाज मिल रहा है? हाँ, अनाज कम से कम मिल रहा है इससे? मिल रहा है। हाँ, तो पहले डीलर वाला अनाज नहीं मिलता था? नहीं मिलता था पहले, नहीं। ये 1-1.5 साल से मतलब कार्ड बन गया है बीपीएल, वो जो चावल अनाज का, वो अब मिल रहा है। उससे आप हैं खुश? हाँ, अभी है। और क्या अच्छा लगा काम? और सब बाकी सब अच्छे ही लगा, और क्या यही बोलना चाहते हो। और कुछ की नहीं है? एक तो अनाज है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कम से कम खाने को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ? उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। एक अनाज से ही आप हैं संतुष्ट? हाँ, ठीक, रखिए सीना चौड़ा करके खड़े हैं आप, 2 बात बोलना पड़ेगा। नाम बताइए। यहाँ नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते? चाचा आप ही बोल दीजिए ना थोड़ा सा, आप बुजुर्ग लोग हैं, युवाओं को कुछ ज्ञानवर्धक बातें कीजिएगा तो अच्छा लगेगा ना। पहले थोड़ा नाम बता दीजिए। नाम नहीं, नाम लेके क्या करेगा? मेरा नाम पूरे भारत में बिका हुआ है। बिक गया? हाँ, बिक गया। नाला भी नहीं बनाया हमारा। आइए भाई, आधा बात का है बोल के। हाँ बताइए। तो उधर चले गए ना, बोल रहे कि हमारा घर के पास पूरा कादा हो रहा है, घर का बगल में नाला नहीं बन रहा है, ना रोड बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तो ये सब काम मुखिया के संज्ञान, मुखिया को नहीं पता? मुखिया काम कर ही नहीं रहा है। मुखिया सब पैसा खा लेता है, हाँ, अपना घर में ढुका लेता है पैसा। क्या जी तक नहीं पहुँचे बीजेपी के विधायक जी को बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? विधायक जी बोलता है कि वीडियो को जाके बोलो, वीडियो बोलता है अरे मुखिया करेगा, मेंबर करेगा, सब पैसे वो पॉकेट में रख लेता है, हम लोग को देता ही नहीं है। क्या करेंगे? विधायक से मिले हैं? निशा सिंह से? विधायक से हम लोग आंडू पांडू को हम लोग को मिलने देगा विधायक जी को? क्यों? कैसे मिलने देगा? बोला है अरे विधायक जी ये इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, क्या बोलेंगे? विधायक जी आप लोगों से नहीं मिलते? नहीं मिलते ना, वो बड़े बड़े आदमी से मिलेंगे। आप तो वोटर भी हैं। क्या मतलब बीजेपी के वोटर भी हैं, आप बताएं। उसका हमको मालूम नहीं है कि बीजेपी किसको बोलता है, नहीं मिलता है। आप जैसे बोले ना अभी मोदी जी को वोट देंगे, हाँ, तो मोदी जी के पार्टी की तो विधायक हैं। हाँ, विधायक मोदी के पार्टी के विधायक कौन है? विनोद कुमार निशा सिंह, उनकी पत्नी निशा सिंह। हाँ, तो उससे बात पहुँचने देते नहीं है हमारे बात को। सांसद जी तक बात पहुँचाइए। बोलते हैं कि वीडियो को बोलते हैं तो वीडियो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, और कुछ नहीं, मुखिया नहीं कर रहा है, नेमन नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो इसी बात कहना चाहते हैं, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक ही मोदी का कहना है कि हमको अनाज मिल रहा है, वही खाते हैं और कुछ नहीं। उसी से आप हाँ, शौचालय नहीं मिला, ना घर मिला, ना घर का बगल में रोड बना है, ना बिजली लिया है, ना पोल गड़ा है, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विष्णु कुमार मंडल है। क्या करते हैं? जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और फिलहाल अभी पढ़ाता हूँ ट्यूशन, अपना ज़िंदगी गुजारा करता हूँ। स्टूडेंट भी है, टीचर भी है? जी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड? जी। पढ़ाते क्या है? अभी मैं 10th तक पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी। कोचिंग? हाँ, वही कोचिंग। 2024 चुनाव आ गया है सामने। जी। क्या सोच रहे हैं? जी सोच तो रहे हैं, कैलकुलेशन तो सारा करके रखे हैं 5 साल का। जी। क्या कैलकुलेशन है? काम कैसा रहा? जी काम तो सब रहा, देश का विकास हो रहा, लेकिन युवा का विकास नहीं हो रहा है। जी। युवा को छोड़ के देश का विकास कैसे मुमकिन है? तो वही बात है ना, आप ही कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है, युवा का नहीं हो रहा है। तो युवा क्या नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब देश का भी नहीं हो रहा है। मतलब बड़े बड़े काम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन युवा का कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब विकास ठप है। आपके सांसद जी का काम 5 साल में कैसा रहा? जी हमारे सांसद का तो मैं भूल भी गया हूँ कि उसको कब देखा था पिछली बार, शायद पिछले चुनाव में ही देखा था किसी कदर, उसके बाद तो आज तक दिखा नहीं मुझे। आजमनगर आते नहीं है? जी शायद आते होंगे, मुझे नहीं पता है। आज भी शिलान्यास वगैरह किए हैं इलाके में? तो बस शिलान्यास ही करने आते हैं कभी, बाकी देखिए मार्केट का हाल आप, जल जमाव है, नेताजी निकल जाते हैं साइड से बाईपास होकर के, फिर भी यहाँ के पब्लिक पता नहीं कैसे हैं, उसी के गुण गाते हैं, तो वही बात है। 2019 चुनाव में यहाँ के लोगों ने मतलब जदयू को ही ज़्यादा वोट दिया था, कांग्रेस से थोड़ा ज़्यादा वोट दिया था, फिर विधायक भी यहाँ पे बीजेपी की है, तो उन तक ये सब बात पहुँची है कि यहाँ पे जल जमाव लगता है, पानी लगता है? अरे ये सब बात पहुँची है, जब विपक्ष में था तो कहता था हम सरकार में नहीं है, हमारा बात नहीं सुना जा रहा है, अभी तो आप उसके साथ हैं, तो अभी तो आपका बात सुनी जानी चाहिए। कौन कहते थे? सांसद जी? नहीं, हमारी विधायिका जी कह रही थी। हाँ, जब विपक्ष में थे। विपक्ष में तो थोड़ी ही दिन रहे लोग, और तो जब भी रहे ना तब तक उसको बात पहुंचाया गया, तो वो कह रहे थे कि अभी हम विपक्ष में, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। ऐसी एक हालिया मामला आपका सालमाड़ी मार्केट का,
तो ऐसा बोला गया था, तो उसको बोला गया था कि हम विपक्ष में, मेरा बात वहाँ तक सुना ही नहीं जा रहा बोले। तो अभी तो पक्ष में है, तो अभी काम होनी चाहिए। अब देख लीजिए क्या होता है, बस शिलान्यास ही हो सकता है, उसके आगे कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ जी। अच्छा, युवाओं के बारे में तो आप बोल ही दिए, तो टोटल 10 साल मोदी जी का काम आपको ओवरऑल कैसा लगता है? मोदी सरकार का 10 साल का काम? देखिए, जो भी हो वो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए एक कैलकुलेशन युवाओं के साथ भी, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर मेन मुद्दे की बात की जाए, जैसे कि आपका हो गया महंगाई चरम सीमा छू रहा है, लेकिन आप देखिए कि इसके एवज में क्या मिल रहा है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, उनको गाड़ी निकाल लीजिए, बताइए। तो देखिए, महंगाई पे कुछ नहीं हो रहा है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको थोड़ा डाउन रखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक हमने जो देखा है, हमने जो आज तक पता किया है और हमने जो पढ़ा है कि एजुकेशन पे कोई भी सरकार आज तक टैक्स नहीं लगाया था। ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने एजुकेशन पे टैक्स लगाया है। तो ये तो भैया कहीं भी उचित नहीं है। हमने जो आज तक हिस्ट्री खंगाला है, ये आज तक कोई भी सरकार एजुकेशन पे टैक्स नहीं लगाया है। ये ऐसी सरकार है जिन्होंने एजुकेशन पे टैक्स लगाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये सरकार उचित है। ठीक है, मतलब संतुष्ट नहीं है आप इनके काम? जी बिल्कुल नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। तो 24 में बदलाव की तरफ हैं आप, या फिर? जी ये तो मेरा मत है, अब उसके अनुसार मैं अपना समझूंगा किसको क्या करना है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, ठेलिए मत चाचा को, ठेलिए मत, आराम से। हाँ, नाम बताइए चाचा। मन्नू सिंह। हाँ। कहाँ, गांव कौन सा हुआ? आजमनगर रोड स्टेशन। करते क्या हैं? क्या काम करते हैं? किसान का काम। किसान ही करते हैं। हाँ। तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है सामने, सांसद कौन है जानते हैं? अभी तो मंत्री में है वो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हाँ। सांसद कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हाँ। सांसद जो यहाँ का एमपी कौन है? एमपी दुलाल है। दुलाल है। हाँ। कैसा काम किए दुलाल जी 5 साल में? कहाँ घूर फिर कहाँ करते हैं? भेंट नहीं करते हैं? नहीं करते हैं भेंट। आप भेंट करना चाहते हैं? हाँ। क्या कहनी है? बोलिए रहा है चाचा, बोलने दीजिए उनको। कहने का मतलब यही है, जो तरफ 1000 पेंशन मिलता है या 400 में क्या होगा? 400 जो पेंशन दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? पेंशन बढ़ना चाहिए। हाँ, पेंशन बढ़ना चाहिए, तब वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। कितना होना चाहिए वृद्धा पेंशन? कितना मिलना चाहिए? अभी 1000 चल रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए ना। कितना होना चाहिए? 1000 से बढ़ के कितना होना चाहिए? 2000, कम से कम 2000। तब 2000 में काम हो जाएगा? हाँ। अच्छा, ये आपका मांग है? हाँ। जो आपका पेंशन बढ़ा दे उसी को वोट देंगे? हाँ, उसी को देंगे। बताइए। जटाधारी महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलंदा दीरा। करते क्या है? खेती गृहस्थी। दियारा बोले? दियारा, हाँ। नदी के ऊपर? हाँ, नदी के बगल में है। तो दियारा में ही खेती होती करते हैं? हाँ, हाँ। किस चीज़ का? परवल है, मकई है, गेहूं है, करेला है, बैगन है। आपका दियारा में गुंडागर्दी, बदमाशी, कोई अपराधी वगैरह कर रहा है या सब ठीक है? नहीं, ठीक है। आपका में बदमाशी नहीं है? नहीं। आपका कोई खेती होती चुराता नहीं, तबाह नहीं करता? नहीं, तबाह नहीं करता है। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है सामने। हाँ। क्या सोचे हैं इस बार? तो सोचे हैं, अब जिसका बगल आदमी सबको जाएगा उधरे जाना है ना। जो सब जाएगा उधरे चले आइएगा? तो नहीं, आप अपने समझ से कुछ नहीं सोचते? अपने समझ से अकेले से होता था तो कर ही देते, लेकिन अकेले से होगा नहीं। 5 साल का काम कैसा लगा सांसद का? बढ़िया लगा। बढ़िया काम किया? हाँ, बढ़िया। क्या क्या काम अच्छा लगा बताइए? अच्छा लगा कि आदमी सुधर गया, आदमी के भुखमरी खत्म हो गया, आज सरकार खाना देवे करते हैं महीना महीना, रोड वोड सब बनिए गया। एक ठो रोड नहीं बना है हम लोग का दीरा आने जाने का। अच्छा, रोड रह गया? हाँ, रह गया। मोदी जी का 10 साल का काम कैसा लगा आपको? अभी तो बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। क्या क्या काम 10 साल में सबसे बढ़िया लगा? हमको तो सबसे बढ़िया लगा कि सभी काम उनका बढ़िया लगा। 3 ठो बताइए। 3 ठो। पहला नंबर तो देखिए कि ये जग जो करा है मंदिर का, वो अच्छा लगा हमरा। राम मंदिर? राम मंदिर, ठीक है। अच्छा, दूसरे में लॉकडाउन हुआ, वो भी आप पब्लिक के जान बचाए, वो भी ठीक हुआ। फ्री में गेहूं चावल मिला, वो ठीक हुआ।
तीन चीज आपको ये चीज अच्छा लगा? अच्छा लगा, इसलिए आप मोदी जी के साथ हैं? हाँ हाँ साथ है कि चोरा के थोड़ी बोलना है। तो सीना चौड़ा करके बोल। हाँ तो इस बार मोदी जी से क्या मांग करते हैं कि हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारा एक धूर जमीन नहीं है, भूमिहीन है, भूमिहीन है, कुछ जमीन दे देते और कुछ पूंजी दे देते तो हम खेती उती करते। तो दियारा में जो दियारा में जो खेती कर रहे हैं किसके जमीन पे कर रहे हैं? दूसरे तीसरे का आधी लिए हुए हैं। हाँ कट पर आधी यही सब। तो आपको कुछ जमीन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आपके गांव में कितने ऐसे भूमिहीन लोग हैं? बहुत तो है, बहुत है। तो दिक्कत है ये? बहुत दिक्कत है। अभी तो कोदारी चला के आए हैं सर, अभी जो आए ना कोदारी चला के आए हैं। अभी मिट्टी उट्टी लगल है गोड़ में, देखिए तो है ना। देख रहे हैं। हाँ तो कहाँ वही कहते हैं कि इतना बिहार सरकार है, कम से कम मोदी जी दे देते। तो उम्मीद है कि मोदी जी जमीन देंगे आपको? तो देंगे नहीं, उम्मीद रखे? हाँ तो रखे। कुछ हुआ इस मामले में? इस मामले में तो अभी नहीं हुआ है। नीतीश जी तो 25 साल से हैं बिहार में। हाँ 20 साल से हैं, 2005 में आए हैं। हाँ तो कहाँ दे रहे हैं? तो देवे नहीं दे रहे हैं। अगर मोदी जी भी जाने के मन था लेकिन हम लोग पहुँच नहीं पाते। कहाँ जाने का मन था? मोदी सरकार भी वहाँ पे मिलने के लिए? मिलने के लिए, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। नहीं विधायक जी तो उन्हीं के पार्टी की है, उनको बोलते हैं। है तो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता है जो चले जाएं। पैसा चाहिए मोदी जी से मिलने के लिए? तो फिर ट्रेन मेरा तो है नहीं, खर्चा है। आपके कटिहार में इलेक्शन में आते हैं, वहाँ जाके मिल लीजिए। हाँ नहीं आए। तो मतलब है कि मालूम नहीं होता है, इसीलिए आए तो ध्यान रखिए किस दिन आते हैं, वहाँ जाके कोशिश। ठीक है, तो वहाँ तक मिलने से आमने सामने जैसे आपसे बात कर रहे हैं उसे करने देंगे ना। वो आप बताइएगा ना, समर्थक तो आप हैं। हाँ? हमको हम भी नहीं मिले। नहीं आप लोग तो मिलवे करते हैं हजूर। कहाँ मिले? हाँ हम भी नहीं मिले। तो ये 3 बात का सवाल था। तो मोदी जी से अर्जी है इतने है कि हम लोग का भूमिहीन है, बिहार सरकार ऐसे पड़ल है, जिम्मेदार लोग खाता है, कम से कम हम लोग को भी देना चाहिए। तो ये भूमिहीन वाला बात सांसद जी से नहीं बताएं कि हम लोग को जमीन दिलवाइए? नहीं बोले, कहाँ वो भी नहीं बोले? बोले हैं तो सुनता नहीं है। कैसे आमने सामने बोले थे? हाँ सांसद जी से मिल लिए? हाँ अच्छा मिले हैं, उनसे मिल के बोले? हाँ बहुत जगह गए, बरसोई गए, कटिहार गए, पटना गए। क्या बोले सांसद जी? बोले कि हम भूमिहीन है, जमीन दीजिए, नक्शा ले गए। हाँ हाँ होगा होते होते हम देखिए मोज दाढ़ी पक गया। तो वो क्या बोले? हाँ होगा। तो 5 साल में आपका मोजदारी पक गया? 5 साल से दौड़ रहे हैं। नहीं ये तो 5 साल से सांसद है ना। हाँ है, लेकिन जाना तो पहले वाले से। हाँ पहले से दौड़ रहे हैं, फिर भी दौड़े। सांसद रहे उनको? हाँ उनको भी बोले, कहता हाँ हो जाएगा। अपना विधायक जी के बोले हाँ हो जाएगा, होता ही नहीं है। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले? आजमनगर के। आजमनगर। क्या करते हैं? बस पढ़ाई करते हैं अभी। किस चीज़ की पढ़ाई? मैट्रिक में, 12th में। 12th में जी। वोटर हुए हैं? जी वोटर तो हो गए। इस बार पहली बार देंगे वोट? नहीं इससे पहले एक बार दिए थे। तो पहले से वोट देने शुरू कर दिए हैं? नहीं सर, पहले से 18 साल के बाद ही वोट दे सकते हैं ना। अभी क्या उम्र है? अभी मेरा 21 साल हो रहा है। 21 साल। पंचायत वाला इलेक्शन में वोट दिए होंगे? जी जी। पंचायत। कैसा लग रहा है सांसद जी का काम? बेकार है। बेकार? पूरा बेकार है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इतना साल से, क्या कर रहा है? 12वीं पास किया, अभी रोजगार चाहिए? तो क्या रोजगार, कुछ तो देगा ना। क्या हम नहीं, हम 12वीं पास किया, हमसे पहले तो किया है, मेरा भाई है, कोई भी है, वो कुछ कहाँ कर रहा है जी? कुछ भी नहीं कर रहा, दे रहा है, कुछ नौकरी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। भाई कितना पढ़ाई किया हुआ है? मेरा भाई पढ़ाई नहीं किया, मेरा चाचा का बेटा पढ़ाई किया हुआ है। किस चीज़ का नौकरी ढूंढ रहे हो? बिहार पुलिस, कुछ भी किसी में भी तो दे दे, छोटा मोटा पोस्ट भी तो दे दे हम लोग को, कुछ भी तो देता ही नहीं है। क्या करता है सरकार? सरकार को खाली बनाते हैं, सरकार कुछ नहीं करता है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं 24 में? 24 में देखते हैं, अभी तो देखे, अभी आया नहीं है, सोच रहे हैं क्या करना है। अभी नहीं सोचा? अभी आने दीजिए, इलेक्शन तो आ रहा है अभी ना, सबका अभी इलेक्शन आ रहा है, सब नेता आएगा, हमको देना वोट, हमको देना वोट, सब करेगा ऐसे। मोदी जी का काम 10 साल में कैसा लगा? 10 साल प्रधानमंत्री? देखिए सर, मोदी जी की सरकार तो अभी आए हैं, पहले तो इससे पहले तो और की सरकार 10 साल सरकार अभी कहाँ है? अभी तो सरकार मोदी जी का ही ना। 2014 से ही है भाई। जी कर रहे हैं जितना करने का बस। और बोल रोजगार देंगे लग रहा है? देखिए नहीं दे रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं दे रहे हैं, अब दूसरा सरकार लाना पड़ेगा। दूसरा सरकार? जी। नाम बताइए चाचा। नाम? मेरा नाम है रोहिन कुमार पोद्दार। क्या करते हैं? हम करते हैं मजदूरी काम।
मजदूरी किस चीज़ का मजदूरी करते हैं, कैसा काम? खेत मजदूरी, नहीं खरीद बिक्री खरीद बिक्री का करते हैं। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 वाला। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को वोट देके विजय करना। क्या क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का 10 साल में? सब काम अच्छा लगा, जो किया सब अच्छा किया। बताइए दो तीन, अरे इनको बोलने दीजिए, 2-3 तो काम बताइए। अब जनता जिसको चुनाव में लड़े दे वोट, हम क्या कर सके? आप भी तो जनता हैं। आप अपना निर्णय क्या देते हो बताइए। हम अपना निर्णय दिए हैं नरेंद्र मोदी को। अब जनता किसको देगा वो जनता समझे। सांसद जी का काम कैसा लगा 5 साल में? अच्छा है सब, सांसद जी का काम अच्छा है। अच्छा है। क्या नाम हुआ? MD मोज़म परवेज। क्या करते हैं आप? दुकानदारी पे बिजनेस जी। किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, पार्टी से, किसी पार्टी से नहीं है। बताइए 2024 चुनाव में क्या सोच रहे हैं आजमनगर के लोग? देखिए 24 चुनाव में जो है, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर के जो तबके में बैठे हुए पदाधिकारी जो भी बैठे हैं, या जो भी पार्टी का संरक्षण हो, वो जो बैठे हुए हैं इतना भ्रष्टाचारी बचा के रखे हैं जिसका कोई सीमा तो है नहीं। सबसे पहला नंबर के मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में तो ये सबसे पहले कांग्रेस को जो बीज आया, जब आया हमेशा परेशान ही करवाया। कांग्रेस परेशान किया जी, क्योंकि कांग्रेस का ये गला एक सट्टा बांध के रखा है तारिक साहब। परेशानी करते हैं वो लोग? क्योंकि कांग्रेस में का सांसद में जो भी आता है तो वो लोकल में क्यों नहीं, आखिर हमारे ज़िले का क्यों नहीं? वो विदेशी क्यों आते हैं? जब विदेशी आते हैं तो लूटने के लिए। अंग्रेज आया लूटने के लिए, अंग्रेज लूट के ही ले गया ना। ये भी विदेशी ना है, तो ये भी लूट के ले जा रहा है। ये 15 साल से धोखा ही दे रहा है हम लोगों को। लेकिन अभी तो सांसद दुलालचंद गोस्वामी है ना, वो तो स्थानीय है, लोकल है। स्थानीय है तो वो तो अपना से इस हिसाब से काम कर ही रहा है। तो स्थानीय तो है ना। उनका काम कैसा है? काम सही है, क्योंकि रोड संरक्षण हर जगह बढ़ोतरी है, लोकल है। अगर नहीं काम करेगा तो उसका घर पर जाके डांट भी सकते हैं। अब रही बात जो अभी सवाल आया कि नहीं कांग्रेस कैसी पार्टी है। कांग्रेस ये दलालों को पाल रखा है, क्योंकि कुछ चमचे हैं जैसे तारिक साहब है, ये विदेशी है। ये आता क्यों है दोबारा इस जिले में, बार बार घूम के अगर वो वोट भी देते हैं 2014 में। इस बार उसको वोट नहीं मिलेंगे, जूते का हार माला मिलेंगे। क्या हमारे इसमें कटिहार जिले में कोई इंसान नहीं है? क्या तारिक साहब के बराबर में कोई नहीं है? बताइए कांग्रेस में कटिहार जिले में किसको स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए? क्या जरूरी है कि कांग्रेस को मिलना चाहिए जबकि गठबंधन में है? तो अच्छा, पार्टी भी बदल सकती है ना। किस पार्टी से चाह रहे हैं? क्या है, जो भी हो लोकल में हो। राजद से राम प्रकाश महतो है, उसके बाद ये तौकीर आलम, तो वो तो किराए का टट्टू, वो कौन का अभी लोकसभा में फाइट करेगा। कांग्रेस में वो लोकसभा में आएगा, जूते का माला नहीं बढ़ेगा। यही तो हम लोग अपनी दुकान के पास जो उसका रैली रोक दिए थे, जबकि पीवी निवासन आया था पिछले इलेक्शन में। रैली क्यों रोक दिए थे? क्योंकि सबसे पहला नंबर है तौकीर आलम। जहाँ ये कांग्रेस का जो है तारिक अनवर का रैली ये रोका था वो बड़ारी में, कि तारिक अनवर विदेशी है, उसको जिले से बाहर करो। जिला तारिक अनवर को बाहरी हटाओ, जिला बचाओ। हम लोग उनकी गाड़ी रोक दिए, क्योंकि बाहरी हटाओ प्रखंड बचाओ। क्या गलत किए? अच्छा, तो तौकीर आलम क्या है, वो बाहरी नहीं है। कहाँ के हैं वो बराड़ी के हैं। अच्छा, तो आपके परानपुर में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? काहे लड़ेंगे? जब वो अगर ऐसा सोच रखता है कि बाहरी हटाओ जिला बचाओ, क्योंकि वो जिला हटा करके जो अपने बाप को उसमें घुसाना चाहता है, तो वो उस तरह का सोच रखने वाला व्यक्ति यहाँ आकर के आज वो हमारे सीट पर बैठ जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव अगर लड़ते फिर तो बाहरी नहीं हुआ लोकसभा का, तो बरारी भी तो है ही क्षेत्र में। क्या जरूरी है? नहीं, आप वो लोकसभा के लायक, आप ही बोले ना कि बाहरी नहीं आना चाहिए। लोकसभा के लायक है, लोकसभा के लायक है। आप बताइए, आप लोग यहाँ नहीं, आप ही बताइए। आप लोग हर जगह घूमते हैं कि क्या वो लोकसभा के लायक है? अगर लोकसभा के लायक था तो वो फिर विधानसभा में क्यों आया? जब सोचने वाली बात है ना। दुलाल साहब भी तो विधानसभा में विधायक भी बने, हारे भी, फिर सांसद बने। तो दुलाल साहब तो खैर ये जो है इनका व्यवहार और उनका व्यवहार में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। दुलाल जी जो भी हैं अच्छे, जो भी काम किए संरक्षण में इसमें किए, अच्छा ही किया है। रोड विकास तो बढ़ता ही जा रहा है। अब रही बात उससे ऊपर की बात,
तो ऊपर में जो है तनाव जो है ये राजनीति है, वो राजनीति में कोई भी पार्टी हो वो वोट बैंकिंग के लिए जो है राजनीति करता है, वो हिंदू मुस्लिम करा करके जो वोट को ले लेता है। अब मोदी ले लिया, मान लिया कि कभी यही ले लेते हैं, कभी वो पार्टी ले ले। क्या नीतीश की पार्टी सही है? वो पलटू चाचा क्या सही है? आज की कब है, आज इधर है तो कल उधर है, पलटने में तो देर लगता नहीं है। तो ऐसी पार्टियों पर जो है विश्वास कीजिएगा या नहीं कीजिएगा वो अलग सी बात है, लेकिन जो हमारा लोकल नेता है वो तो मेरा काम कर रहा है ना, विकास कर रहा है ना हमारे लिए। किसी पार्टी से नहीं जुड़े? हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। कभी कोई इलेक्शन लड़े? नहीं, कोई इलेक्शन नहीं। पंचायत स्तर पे भी नहीं? बस पंचायत स्तर पे लड़ते नहीं हुए के बड़ा। तो हम लोगों को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो विकास करे, जो लोकल हो उसको दीजिए, उसको हर वक्त उसके साथ हैं, दुख सुख में साथ है वो, तो हम काहे दूसरे को देने के लिए जाएंगे? नाम नहीं बताया फिर आप? लोकल में तो पता है, लोकसभा में तो 2 है। बताइए, 2-4 नाम गिनाइए। अशफाक करीम है, ये राम प्रकाश महतो है, दोनों तो है। राजद दोनों? तो दोनों है, कोई भी दे। राजद को कहाँ के रहने वाले हैं? वो कहीं का भी, वो कटिहार को तो है ना, कटिहार मेडिकल का मालिक है ना, उसमें तो जाते हैं ना हम लोग, वहाँ जाते हैं तो उसका हर रोज मिल भी सकते हैं ना। कि राजद की तरफ ये सीट जाएगी? जाना तो चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इस बात को लेके सोचना चाहिए, गंभीर समस्या है। अगर हमको पार्टी की सीट बचाना है तो सीट बचाने के लिए हमको इसको राजद में भेजना है। अगर राजद में नहीं देता तो क्या कांग्रेस में वो निकाल लेगा तारिक अनवर? जमानत भी जब्त हो सकता है उसका। आप माने नहीं, लेकिन राजद आपकी पसंदीदा पार्टी है ये तो नहीं। देखिए, और उसके अलावा है भी नहीं, कांग्रेस में है कौन? माले भी सीट मांग रहा है। हाँ, माले भी, महबूब साहब भी ले सकता है। महबूब साहब का अगर हो जाए तो वो फाइनल हो जाएगा, 100% फाइनल हो जाएगा वो। अगर ये सीट लोकसभा में महबूब साहब को जाते हैं। साहब कहाँ के हैं? देखिए, कहीं के कटिहार में तो स्थानीय रूप से कटिहार में है कि नहीं है? क्या समस्या बता रहे हैं? समस्या हरदास मुखिया घर से ले, मीर साहब घर से जाके देखे रोड का क्या हाल है। अभी कमर भर पानी लगा हुआ है रोड में, एक भी कस्टमर वहाँ से ले जाता है। अभी तो बरसात भी नहीं है। बरसात में जाके देखे ना, कल बरसात पड़ा तो बांध कर गंगा जी में उतना पानी नहीं, तो रोड में उतना पानी है। हाँ, कल भी रोड क्या बनाया नहीं, कच्ची है अभी तक? नहीं, ढलाई क्या खत्म हो गया है, सब तोड़ फोड़ खत्म हो गया। कितना साल पहले बनाया था? ये तो हुआ 4 साल हुआ। 4 साल हुआ? हाँ, 4 साल में खत्म हो गया रोड, कल भी खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार पहले रोड बनेगा, उसके बाद वोट मिलेगा। रोड जो बनाएगा उसी को वोट मिलेगा। अच्छा। और रोड नहीं बने तो किसी को वोट नहीं मिलेगा। काम कैसा रहा सांसद जी का? 5 साल में कुछ काम हुआ आपके इलाके में? नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। मोदी जी 10 साल में कैसा काम किया? वो काम मोदी है, वो मोदी हम लोग नहीं देते। हम लोग कांग्रेस का आदमी, हम लोग कांग्रेस को चुनेंगे, समझे? हाँ, हम लोग कांग्रेस का आदमी कांग्रेस चुनेंगे। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में? हमको बहुत क्या अच्छा है, जो फैसले हम लोग कांग्रेस दिया है, मोदी का बाप नहीं देख सकता है। तो कांग्रेस यहाँ पे कहाँ जीत पाती है आपका विधानसभा में? जीता पाता है यहाँ दलाल बहुत है ना, पैसा उसका खा लेता है, वोट नहीं देता। जहाँ उसका मशीन घसक जाएगा ना, तब मोदी का चक्का भी घसक जाएगा, समझे? कौन सा मशीन? ईवीएम? हाँ, ईवीएम मशीन उसका घस जाएगा ना, जैसे ममता बनर्जी किया था। जहाँ वोटिंग होगा तो वहीं वोट की गिनती होगा, इसीलिए मोदी का बिहार में भी कोई सब हालत कर देगा। आप चाह रहे हैं कि पुराना सिस्टम से वोटिंग हो, बैलेट पेपर से? हाँ, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। तो आपका लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन इस बार? देखिए कांग्रेस में कौन उठता है, उसी को चाह रहे हैं आप लोग? समर्थक किसको चाह रहे हैं कांग्रेस का? अब देखेंगे तब ना कौन सा नेता है, उसी को चाह रहे हैं। नाम बताइए, कौन कौन है? हम तो जानते थे, राहुल गांधी को जानते हैं। यहाँ पे सांसद के लिए हम नहीं चिन्हेंगे तब ना उसको वोट देंगे। एमपी के लिए किसी को नहीं चिन्ह रहा है कांग्रेस का? नहीं चिन्ह है, किसी को नहीं चिन्ह रहा? नहीं। तो मिला नहीं? कोई आपसे मुलाकात नहीं किया? नहीं किया है। आपके इलाके में जो दलाल है उससे मुलाकात करता है, समझे? 2 दलाल उससे मुलाकात करता है, 4 लाख 5 लाख टका देता है, मिडिल का भंटा लेता है, उसका वोट है ही नहीं। कौन? हाँ, कौन मिलता है? बहुत से मिलता है, दलाल यहाँ बहुत है ना। जिसका पास नोट है उसका पास वोट नहीं है, समझे? हमको अभी 5 लाख दीजिएगा ना, हमारा पास सोचा 2 मोगी मर्द 2 ही वोट मिलेगा। और जो कि जिसका परिवार में 10 वोट, उसको नोट नहीं मिलता है। अच्छा, जिसके पास वोट नहीं उसी को नोट दे रहा है? हाँ, उसी का नोट दे रहा है। वोट है उसको नोट देना चाहिए नेता को? हाँ, देना चाहिए। लेकिन नोट लेके वोट देना तो गलत बात है ना? हाँ, ये तो गलत बात है ही है। लेकिन फिर भी आप बोल रहे देना चाहिए। हाँ, जिसको नोट चाहिए, मौसम हुआ, विज्ञान हुआ, उसको नोट मिलना चाहिए तब ना वोट देगा।
वो बेचारी तरसा एक मुट्ठा बीड़ी के एक पीड़ा खड़ी के लिए तरसता है। लेकिन कोई भी हो, वोट नोट दे के लेना तो गलत बात है ना। हाँ। वोट देना मतलब पैसे के साथ पैसा लेके वोट देना तो गलत बात है। ब्लॉक में जाते हो तो थाना में जाते जब तक पैसा लेते काम ही नहीं होगा। तो इसलिए वोट भी हाँ, वोट भी ठका दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं क्या होगा। रेट चल रहा है वोट का आपके यहाँ? तो कितना देता है अभी तो जो पता, अभी एक तो चाय पिलाने से आपको 10 वोट मिल जाएगा। एक चाय पे बस? हाँ, अब 100 रुपया खर्चा कीजिए 500 वोट मिल जाएगा। पिछला चुनाव में क्या क्या कितना दिया था? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। क्या करते हैं? खेती-बाड़ी करते हैं। यही आजमनगर के ही हैं? आजमनगर के ही हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? बोलते हैं कि नेता जितना भी आता है उसके साथ जितना दलाल है तो वो 1 लाख टका में वोट अगर लेना चाहे तो नहीं मिल सकता है। दिल जिसको चाहे उसी को वोट होगा। लेकिन यहाँ जो है दलाल लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले ही बेच देते हैं सब वोटर को। जो ये सारे वोटर जितने हैं सब मेरे कब्जे में है, हमको 7 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जेब में रख लेता है, जुट्टों का झसा बना करके वोट दिला देता है। और यहाँ किसी को कुछ मिलता नहीं है, ना काम होता है, ना कोई विकास होता है। गांव घूमते हैं आप लोग, गांव में देखिए गांव का स्थिति ऐसा, गली कूचा, पानी के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया नीतीश जी, किया ना। देखिए तो पानी वार्ड में, कई वार्ड में पानी चलता है आजमनगर में, नल जल वाला काम नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा 12 नंबर वार्ड में है, नल जल पूरा पास है, लेकिन एक भी नल नहीं मिलेगा आपको 12 नंबर वार्ड में। पंचायत कौन सा? आजमनगर। आजमनगर ही पंचायत? आजमनगर ही। तो लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं 2024 में? वार्ड नंबर 12 क्या सोचेंगे, देखेंगे नेता जो चॉइस का होगा देंगे वोट, नहीं होगा नहीं देंगे। 5 साल काम सांसद जी का कैसा रहा? क्या रहेगा, काम तो हो ही रहा है, आदमी परेशान है। क्या परेशानी है? परेशानी है नहीं, कभी तो मतलब जो है आधार लिंक कराओ, तो कभी मतलब ये लिंक कराओ, कभी KYC कराओ, कभी वो कराओ, कभी ये कराओ। मतलब जनता को जो है उलझा करके इतना छोड़ दिया है कि जनता खुद परेशान है। ये सब चीज आसान हो जाना चाहिए। ये सब आसान होना चाहिए। आज ब्लॉक में जाते हैं तो दलाल जो है पहले 5000 टका दीजिए तब जो है ये होगा। अब मोडेशन में के लिए जाइए COCI के पास, तो वहाँ जब तक मतलब उसका जो है इधर पीछे तरफ जो है बेलचा चमचा लगा हुआ है, उस दलाल को पहले 500 रुपया दीजिए तब जो है वो मतलब जो है आपका खाता खोलेगा, देखेगा। तो ये सब बंद होना चाहिए। तो कौन सा नेता ऐसा होगा कि मतलब चुना जाएगा? तो सब तो दलाले नजर आता है। कोई नेता है नहीं नजर में आपके अच्छा? कोई नेता अच्छा नहीं है। क्या करेंगे फिर इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा वो तो किया जाएगा। वो किया जाएगा। ठीक।